A very warm welcome to my IGNOU learners. Welcome back to my channel that is IGNOU Pathways। और आज की इस वीडियो में हमने क्या बात करना है, हमने बात करना है MMPC 010 जो कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का ये पेपर है जो कि 13 जून 2024 को आपको देखने को मिलेगा। ये जो MMPC है ये किस कोर्स से रिलेटेड है? ये कोर्स से रिलेटेड है, MBA के कोर्स से रिलेटेड है। तो जो भी MBA के बच्चे जिन्होंने मुझे मैसेज करा था कि सर प्लीज एज सुन एज पॉसिबल आप इस वीडियो को अपलोड करिए, तो उनके इंतजार की समय और सीमा अब खत्म हुई और हम लोग इस वीडियो को लेके आए हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं। जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं उनको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में 60 to 70% के लिए बिल्कुल नहीं सोचना होगा। जी हाँ, मैं परसेंटेज 60 to 70 इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि 10 से 15% का क्वेश्चंस आपको इससे अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन 60 to 70% की गारंटी मैं आपको ले रहा हूं। और आप ये क्वेश्चंस अगर करके जाते हैं तो 70 to 60% आपको निसंकोच आप इस सब्जेक्ट में स्कोर कर लेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ये जो आपको एग्जाम में एकदम देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट है और इसके पीडीएफ भी मैंने अवेलेबल कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा नंबर, और वीडियो के लिंक पे भी जो नंबर चल रहा होगा उस पे भी आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। एक छोटा सा नॉमिनल सा फीस है और उसको आपको पे करना है और इसके बाद ये जो पीडीएफ होगा ये आपके फोन पे होगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, हाउ इज इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्राइस डिटरमाइंड अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। ये जो क्वेश्चन है ये मार्केट से रिलेटेड है। तो आप याद रखिए कि जो एमकॉम के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, उसमें जो मार्केट चैप्टर में मैंने ज्यादा कंसर्न बताया है, उसी तरह एमबीए के भी इस पर्टिकुलर से सब्जेक्ट पे अगर हम बात करें तो मार्केट चैप्टर से आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जिसमें ये है परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसा जगह होता है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। किस पर्पस के लिए मिलते हैं? फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ होमोजेनस प्रोडक्ट। व्हाट इज होमोजेनस प्रोडक्ट? होमोजेनस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर एंड ब्रांड नेम। ओके, सो मार्केट जो होता है वो आपका दो तरह का होता है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हम लोग परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट भी बोल सकते हैं। तो जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और फ्यू सेलर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स। ठीक है, फ्यू नहीं होगा, लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स होंगे। ठीक है, अब इस परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है वो फिक्स्ड होता है, प्राइस हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो चलिए इसके पीडीएफ तो मैंने रेडी कर दी, आप एक झलक इसका ले लीजिए क्योंकि वीडियो को उतना लंबा हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फ्यू मैंने गलती से बोल दिया, फ्यू नहीं है, लार्ज सेलर्स है। ठीक है, there are many buyers and sellers in the market, none of whom can influence the market price। कोई भी मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है homogeneous product, products offered by different sellers are identical in shape, size, color etc। ठीक है, थर्ड है free entry and free exit, firms can freely enter or exit the market without any restriction। बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वो अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं, वो फ्री है फर्म। ठीक है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर परफेक्ट मार्केट में हमेशा जो इंफॉर्मेशन होगा वो हमेशा परफेक्ट होगा। परफेक्ट होगा क्योंकि हम प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, प्रोडक्ट के दाम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैव फुल नॉलेज अबाउट प्राइसेस, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स। सारा इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको नहीं लगेगी एक जगह से दूसरी जगह जाने को। तो ये पहला क्वेश्चन है जो आपको 20 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। फिर अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो इस पेपर के लिए आप समझो कि 20 मार्क्स आप फिक्स कर लिए हो। दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या हो गया? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स।
इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में एक फंक्शनल रिलेशन को बताता है, प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें काफी ज्यादा ब्रीफ आपको देखने को मिलेगा, मेरे पीडीएफ्स में अवेलेबल है। थर्ड नंबर में देखते हैं हाउ इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, किस तरीके कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म का एक ऑब्जेक्टिव होगा। कोई भी फर्म हो बच्चों तो वो ऐसे नहीं चल रहा है, उसका कुछ ना कुछ सोल पर्पस होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। क्यों क्या ऑब्जेक्टिव होता है? बिकॉज दे आर डूइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी दे डू व्हाट, दे डू द इनकम, दे डू द प्रॉफिट, दे डू द मनी, दे क्रिएट द मनी। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव नहीं होगा तो कैसे कोई भी कंपनी कोई भी फर्म अपना ग्रो कर पाएगी, कोई कैसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सोच पाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होता है? 3 होता है, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो जब तक कि आपके पास प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप सर्वाइव का नहीं सोच रहे हो। सबसे पहले आप सर्वाइवल का सोचोगे, फिर प्रॉफिट का सोचोगे एंड देन ग्रोथ की बात आएगी। जब प्रॉफिट होगा तो आप ग्रोथ एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हो। नाउ देखते हैं जो फोर्थ क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कहे इन तीनों क्वेश्चन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसी को मानूंगा क्योंकि ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली मार्केट से। ठीक है, जिसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है कि इस कंपटीशन में लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं, लेकिन कौन सा गुड्स बेचते हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज जनरली अचीव्ड थ्रू ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम। ठीक है, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, जो बड़े बड़े सेलर्स होते हैं, बिग सेलर्स होते हैं, वो कार्टेल फॉर्म करते हैं, प्राइस को सेट करते हैं। कार्टेल को फॉर्म करने का मतलब फ्यू जो फॉर्म्स उसमें जुड़ते हैं, फ्यू जो कंपनी उसमें जुड़ती है और वो प्राइस को सेट करती है, वो प्राइस सबको मानना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएशन है, इसको बेसिस ऑफ डिफरेंस करके आपको लिखना है। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि जो भी डिफरेंस का क्वेश्चन आता है उसमें आप बेसिस ऑफ डिफरेंस को हमेशा डालिए। फिर देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मार्केटिंग अप्रोच टू डिमांड मेजरमेंट। देखिए यहाँ पे डिमांड और मार्केटिंग को यहाँ पर एक साथ लाया गया है। तो डिमांड आपको समझना होगा, लॉ ऑफ डिमांड समझना होगा, आपको उसके फैक्टर समझने होंगे और उसका एक ब्रीफ आपको इस आंसर में देना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसमें शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन अगर आपको आए तो आपको क्या क्या शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। पहला है एवरेज कॉस्ट, दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट, फिर है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप and the invisible hand theory in the market economics, the concept of uncertainty analysis in the decision making and the long run versus short run production function। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए माय डियर लर्नर्स। अगर ये शॉर्ट नोट्स आप करते हैं तो आप एग्जाम में 70 to 60% आराम से सिक्योर करेंगे। और जो टॉपर वाली बात है उसमें एमबीए का है आपका, याद रखिए ये जो कोर्स आपने इनरोल करा है ये एमबीए का है। तो मैं आपको 60 to 70% तो हेल्प कर रहा हूं, लेकिन आपको अगर अच्छे अंक चाहिए तो 20% आपको अपने से मेहनत करना पड़ेगा, आपको कंटेंट पे जाना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको आइडियाज दे दिया है। आप अगर इतने क्वेश्चंस करते हो तो आप 60 to 70% मार्क्स सिक्योर कर लेते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको आइसिंग ऑन द केक चाहिए तो आपको पीडीएफ्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम डिमांड्स को मेजर करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी को परसेंटेज मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, वो सारा आपको इसमें लिखना है। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो कि आपको मोनोपोली में देखने को मिलता है। मोनोपोली का मतलब होता है देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ कमोडिटी विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जहां हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया वेयर वी कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। ठीक है, नाउ लास्ट इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, जिसमें आप क्या समझ रहे हो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से उसको आपको इसमें ब्रीफ रखना है। ये जो सब्जेक्ट MMPC 010 आपका है, इसमें आप क्या समझ रहे हो सब्जेक्ट से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को, उसको पूरा आपको की पॉइंट्स आपको इसमें डालने हैं। फिर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ फेनोमेना, है ना, फेनोमेनन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है,
फिर एक होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जो कि प्रोडक्शन फंक्शन से है। इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको जब भी आप कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हो तो आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो गिरते चला जाता है। सपोज आपको आलू का पराठा बहुत पसंद है, आप आलू का पराठा 1 खाओगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन आपको पहले पराठे से होगा वो अंतिम पराठे से आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। हमेशा आपका कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो भी गिरेगा। तो ये सारे की थॉट्स है जो आप कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हो और आंसर्स को आराम से लिख सकते हो बिना कोई हेजिटेशन का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये जो दो क्वेश्चंस है 7 और 10 ये सेम क्वेश्चन है और ये हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चूंकि अगर हम बात करें तो मैंने 9 क्वेश्चंस आपको दिए हैं जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल है आपके इस टर्म एंड जून 2024 के एमबीए वाले एग्जाम्स के लिए। अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट में हमें लिखे कि आपको किस किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है। कुछ क्वेश्चंस में अगर आप फंसते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे कॉलिंग नंबर आपको दिया गया है, आप उसमें निसंकोच 24 आवर्स में कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी शंका को दूर कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।